के लिए वे लगातार अपने आप में सुधार लाते रहते हैं। आप चाहे किसी भी खेल को चुन लें, सारे बड़े विजेता वे एक बात समान होती है, वे अधिकांश समय अपनी ताकत पर फोकस करने में लगाते हैं। चीज़ों पर जिनमें वे स्वाभाविक रूप से अच्छे तो अनुमानित गतिविधियों पर समय उत्पादक गतिविधियों पर समय न के बराबर बर्बाद करते हैं। वे अभ्यास एवं अभ्यास करते हैं जो अक्सर हर दिन कई घंटे तक उनके कौशल को बढ़ाने के लिए चलता रहता है। लेब्रॉन जेम्स NBA में 9,000 पॉइंट बनाने वाले अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने पेशेवर करियर में कई अवार्ड प्राप्त किए हैं। लेब्रॉन हर दिन सैकड़ों जंप शॉट लगाते हैं जो उनका रूटीन है। बार्सिलोना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी, जो वर्तमान में दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, अपनी ड्रिबलिंग तकनीक का अभ्यास निरंतर करते रहते हैं। उनकी लंबाई कम है, उन्होंने अपनी तकनीक को इतना परफेक्ट बना लिया है कि आपको लगेगा कि जैसे ये अब दौड़ते हैं तो गेंद उनके पैरों से चिपक गई है। जब गोल दागने का मौका आता है तो वो जरा सा मौका मिलते ही उस काम को कर लेते हैं और वह एकदम आसान सा दिखता है। 24 साल की उम्र में उन्होंने ये सारे प्रमुख क्लब ट्रॉफी जीती और उन्हें लगातार 3 वर्षों तक वर्ल्ड फुटबॉलर वोट किए गए। स्वाभाविक उत्कृष्टता को और हर दिन लगातार अपने कौशल को तराशने का अनुशासन इन सुपरस्टार एथलीटों को दूसरों से अलग करता है। इस पर गौर कीजिए कि कैसे ये चोटी के खिलाड़ी अपनी कमजोरियों पर बेहद कम समय खर्च करते हैं। हमारे स्कूल की कई प्रणालियों में मुश्किल से इनसे सीख सकती हैं। अक्सर बच्चों को उनसे कहा जाता है कि उन्हें कमज़ोर विषय पर ध्यान देना चाहिए और उन पर ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं। उनके पीछे तर्क होता है कि वह कुछ विषयों पर ध्यान देने की बजाय अनेक विषयों में क्षमता का स्तर व्यापक बनाया जाए। गलत, जैसा कि बिजनेस कोच डैन एंड सुलिवान कहते हैं, यदि आप अपनी कमजोरियों पर ज़रूरत से ज़्यादा समय खर्च करेंगे तो आखिर में आपको ढेर सारी मजबूत कमजोरियां मिलेंगी। इससे आपको बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़त या पद नहीं मिलेगा जिससे आप दौलतमंद हो जाएं। यह बस आपको औसत बनाए रखता है। दरअसल छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा करने की सीख आपकी निष्ठा को घोर और अपमान है। यह जरूरी है कि आप उत्कृष्टता के क्षेत्र को आपकी कमजोरियों से स्पष्ट रूप से अलग किया जाए। आप शायद कई चीज़ों में अच्छे या यहाँ तक कि कुछ में बेहतरीन हैं, दूसरों में आप सक्षम हैं और अगर आप ईमानदार हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप करने में आप पूरी तरह से बेकार हैं। 1 से 10 के पैमाने पर आप अपनी सभी प्रकार की प्रतिभा को रख सकते हैं, जिसमें से 1 सबसे कमज़ोर और 10 आपकी सबसे बेहतरीन प्रतिभा होंगी। आपके जीवन के सारे बड़े इनाम आपको उन क्षेत्रों में आपकी ओर से पर्याप्त समय खर्च करने पर मिलेंगे जिनमें प्रतिभा के पैमाने पर आप स्कोर 10 है। अपनी उत्कृष्टता के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए अपने आप से कुछ सवाल कीजिए। ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बिना खूब पढ़े या तैयारी के आराम से कर सकते हैं, और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो दूसरे लोगों को मुश्किल लगता है। वे आपकी क्षमता को बस देखते रह जाते हैं और मुकाबला
करने पर उनके करीब भी नहीं आ सकते। आपकी उत्कृष्टता के क्षेत्र के लिए आज के बाजार में किस प्रकार के अवसर उपलब्ध हैं? अपने अनोखे हुनर का उपयोग कर आप किस चीज़ को बना सकते हैं? अपनी उत्कृष्टता की खोज के लिए कीजिए। अपनी उत्कृष्टता की खोज कीजिए। हम सभी को ईश्वर की ओर से प्रतिभाओं का आशीर्वाद मिला है, जिसके आपके जीवन में इनका एक बड़ा हिस्सा इस खोज में निकल जाता है कि वे क्या है, और फिर आप उसका उपयोग अपनी भरपूर क्षमता के साथ करते हैं। कुछ लोग कभी भी समझ नहीं पाते कि वास्तव में उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा क्या है। इसका परिणाम उनके असंतुष्ट जीवन के रूप में सामने आता है। इस प्रकार के लोग संघर्ष करते रहते हैं क्योंकि वे अपना ज़्यादातर समय ऐसी नौकरी या व्यापार में खर्च करते हैं जो उनकी क्षमताओं के अनुकूल नहीं होते। यह वैसा ही होता है जैसे कि गोल सुराख में वर्गाकार टुकड़े को बलपूर्वक डाला जाए। यह कारगर नहीं होता और इससे काफ़ी तनाव झेलनी पड़ती है। कुछ अन्य लोगों के मामले में खोज इस प्रक्रिया में वर्षों तक लग जाते हैं, तब जाकर उन्हें अपनी उत्कृष्टता का पता चलता है। गार्ड वाइट इस वर्ग में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। वर्ष 1977 में गार्ड ने मैनिटोबा के विनिपेग में रेल यार्ड की अपनी नौकरी छोड़ दी और एक नया जीवन शुरू करने के लिए पश्चिम का रुख कर लिया। उस समय तक वह अपनी सच्ची प्रतिभा और क्षमताओं की खोज नहीं कर सके थे। 58 वर्ष की आयु में गार्ड एक राष्ट्रीय निर्माण व्यवसाय के प्रमुख शेयरधारक हैं, जिनका राजस्व मिलने पिछले साल $19 करोड़ तक पहुंच गया था। आखिर यह आश्चर्यजनक कायापलट कैसे हुआ? पहली बात, यह उनके चाचा हैरी के सहयोग से और उनकी ओर से उपलब्ध कराए गए अवसर पर से हुआ। यह महान गुरु थे। वह खिलाड़ी की व्यवसाय में कुछ वर्षों से काम कर रहे थे। वे खिड़की के व्यवसाय में कुछ वर्षों से काम कर रहे थे। हैरी एक जोशीले उद्यमी थे और उन्होंने अपनी ही आवासीय खिड़की बनाने वाली कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उस समय गार्ड 20-21 वर्ष के थे और उन्होंने बताया कि इस व्यवसाय में उनका प्रशिक्षण नाम मात्र का भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बेचने के कुछ कौशल सीखे और उन्हें दक्षिण अल्बर्टा में सफ़र करना, लोगों से अपने आमने सामने जाकर बात करना अच्छा लगता था। क्या कंपनी फूलने लगी होगी? हालांकि इन कारोबार की शुरुआत योजना काफ़ी हद तक भाग्य भरोसे ही चल रही थी। फिर भी जैसा कि युवा गार्ड ने पाया, शौक गति को तय करता है और गति से बिक्री बढ़ती है। इसके साथ ही सबसे पहले ग्राहक ने प्रसन्न ग्राहकों का एक मजबूत आधार तैयार किया। एक प्रगतिशील और प्रतिभावान वाइस प्रेसिडेंट की पहली बहाली के साथ उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे उन्होंने जीवन में उनके हिस्से के तौर पर देखा। अब उनके भीतर एक आकर्षण पैदा हो रहा था, जिसके चलते वह चाहते थे कि उनकी नई नवेली कंपनी अपने सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी को खरीद ले, जिससे वर्षों तक खिड़की के व्यवसाय पर अपना अधिकार जमा रखा था। यह लड़ाई जारी थी और गार्ड को चुनौतियों से खेलने में आनंद आ रहा था। उनकी सच्ची प्रतिभा अब सामने आ रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस खोले गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रखे गए और एक नया हल्का वाणिज्य
विभाग बनाया गया जो उनकी आवासीय व्यवसाय की ज़रूरत को पूरी कर सके। प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने के लिए अनोखी तकनीक का उपयोग करने वाली कंपनी ऑल वेदर विंडोज अब अपने क्षेत्र की बड़ी कंपनी बन चुकी थी। रेल की पटरी के जीवन को बहुत पीछे छोड़ चुके गार्ड वाइब कहते हैं कि 3 प्रमुख मूल्यों का उनकी इस सफलता में सबसे अधिक योगदान रहा है। ईश्वर में ये अगाध आस्था, इस व्यवसाय के प्रति लगातार जारी आकर्षण, इसके साथ खड़े रहने के प्रति भी पूरा संकल्प, चाहे कितने ही उतार चढ़ाव आए, जैसे कि हर व्यवसाय के साथ होता है। 1000 से भी अधिक लोगों की टीम और इस तट से उस तट तक ऑफिस के साथ सही लोगों को नौकरी पर रखना एक महत्वपूर्ण रणनीति बन गई। नौकरी पर रखते समय जो पहले बात हम देखते हैं वह है क्या इस व्यक्ति में उस काम के प्रति उत्साह है जिसे वे कर रहे हैं। एक 1000 से भी अधिक लोग अपनी टीम और इस स्तर से उस स्तर तक उद्योग जगत में 24 वर्ष बाद गार्ड वाइब को जो बात उत्साहित करती है वह है उस व्यवसाय को अगली पीढ़ी के हाथों में सौंपना। बेशक उन्होंने अपने गुरु की भूमिका निभाने में आनंद आ रहा है जब उनके पास वह जानकारी है जिससे उनके प्यारे चाचा ने कभी उनके जीवन को बदल डाला था। जब उन्हें उसकी ही सख्त ज़रूरत थी और इस प्रक्रिया में वह इस खोज को पूरा कर सके कि उनके भीतर की प्रतिभा को कैसे सामने लाया जाए जो वर्षों से उनके पास थी। उन्हें बस एक अवसर की ज़रूरत थी जब वह उसे सामने ला सके। क्या आप अपनी ताकत और शौक को उस काम के साथ जोड़ते हैं जिसे आप कर रहे हैं? इससे कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने की स्थिति पैदा होती है जिससे अपने अंदर अपने हर दिन की योजना का हिस्सा बनाइए और आपको अपनी उत्पादकता एवं आय में आश्चर्यजनक वृद्धि देखिए। हमारे पास आपके लिए आसान बनाने का एक व्यवहारिक तरीका है और यह आपकी अनोखी प्रतिभा को भी स्पष्ट कर देगा। इसी प्रतिभा ध्यान कार्यशाला कहते हैं और इसे आगे विस्तार से बताया गया है। आपको इस बारे में एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि आपकी ये परिचित इस सप्ताह के दौरान क्या चल रहा होता है। आमतौर पर सच का सामना कई रहस्य खोल देता है। यह मूल रूप से एक विशेष सप्ताह के दौरान आप जो कुछ भी करते हैं उन सभी की एक सूची बना ले। अधिकांश लोग जब अपने कुल काम को छोड़ देते हैं तो उनका स्कोर 10 से 20 के बीच होता है और हमारे एक क्लाइंट ने 79 का स्कोर बनाया। यह समझने के लिए कि इसी जीनियस के दिमाग की ज़रूरत नहीं कि आप हर हफ्ते 79 काम कर लेते हैं और सही मायने में ध्यान को अगर एकाग्र रख सके। यहाँ तक कि 20 काम भी कुछ ज़्यादा ही हैं। आप चारों तरफ भागते फिरते और बार बार दखल और ध्यान भंग होने की समस्या आएगी। कई लोग तो यह देखकर सदमे में आ जाते हैं कि उन्हें के सप्ताह का काफ़ी हिस्सा बिखरा हुआ था। हमें अक्सर हालात ख़राब हो गई, कुछ भी काबू में नहीं और बुरी तरह थक गया हूँ जैसी बातें सुनने को मिलती हैं। क्योंकि इस अध्याय में आखिर में प्राथमिकता ध्यान कार्यशाला
आपको पूरा करना शुरुआत का अच्छा बिंदु हो सकता है। कम से कम आप अब यह तो जान ही जाएंगे कि आपका समय वास्तव में कहाँ जाता है। इस कार्यशाला को पूरा करने के बाद अगला कदम उन कामों की सूची बनाने का है जिन्हें आप अपने व्यवसाय में करने में आप बेहतर हैं। बेहतरीन होने की परिभाषा याद है न, ये ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें आप बड़ी ही आसानी से करते हैं, जिसमें आपको ऊर्जा मिलती है और जो आपके व्यवसाय के लिए सबसे अच्छे नतीजे तथा आय को सुनिश्चित करते हैं। वैसे भी अगर आप आमदनी से धीरे तौर पर जुड़े नहीं हैं तो फिर कौन है? क्या वे इसमें बेहतरीन काम कर रहे हैं? यदि नहीं तो भविष्य में आपको कुछ बड़े फैसले करने होंगे। यह तभी मत भूलिए कि सब राज्य बिक्री से आता है। यह कभी मत भूलिए कि राज्य सब बिक्री से आता है। अब यहाँ अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इसी विशेष सप्ताह में आप अपनी बेहतरीन गतिविधियों में कितने प्रतिशत समय खर्च करते हैं? सच बताइए। अक्सर उत्तर 15 से 25% होता है। अगर आपको समय का 60 से 70% हिस्सा भी फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है तब भी सुधार में काफ़ी गुंजाइश है। अगर आप सुधार कर 80 या 90% कर देते हैं, याद रखिए आपकी वास्तविक आय समय की उस मात्रा से सीधे जुड़ी है जिससे आप अपने उत्कृष्ट क्षेत्र पर खर्च कर रहे हैं। अपने प्राकृतिक उपहारों पर अधिकतम उपयोग करें। अपने प्राकृतिक उपहारों का अधिकतम उपयोग करें। वे भविष्य में आपकी सफलता को उत्प्रेरक है। अगला चरण अपनी साप्ताहिक गतिविधियों की सूची पर गौर करना और 3 चीज़ों को चुनना है जिसमें करना आपको अच्छा नहीं लगता या उसे बचाना चाहते हैं अथवा अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। इसे स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आपकी कुछ कमजोरियां हैं। यहाँ सबसे सामान्य उत्तर कागजी काम, हिसाब पुस्तक रखना, मुलाकात तय करना, काम करवाने के लिए फ़ोन करना जैसे होते हैं। किसी परियोजना को पूरा करने के लिए जितनी छोटी छोटी जानकारियों की ज़रूरत होती है वे इस सूची में मिलती हैं। बेशक उन्हें करने की ज़रूरत होती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ही करें। क्या आपने गौर किया कि इन गतिविधियों से आपकी ऊर्जा बढ़ने की बजाय कैसे कम हो जाती है? यदि यह बात आपके लिए सच है तो जाग जाइए। आप जिस काम को नापसंद करते हैं उन्हें करते जाएंगे तो आपको अपने आप को यह याद दिलाना होगा कि यह व्यर्थ है। जैसा कि विख्यात अर्थवक्ता रोजिटा पेरेज ने कहा था, जब घोड़ा मर जाए तो उतर जाओ, खुद पर चाबुक चलाना बंद कीजिए, बेहतर विकल्प मौजूद हैं। आज के लिए इतना दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक द पावर ऑफ फोकस।